सपा के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि वह हारे नहीं है, उन्हें हराया गया है। अलीगढ़ सपा के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि वह हारे नहीं, उनको ऊपर के दबाव में जिला प्रशासन द्वारा हराया गया है। आगामी 1 तारीख से हाई कोर्ट खुलेगी। अपनी हार के विरोध में हाई कोर्ट में निर्धारित करेंगे। औरंगजेब हत्याकांड में सपा नेता द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज किए जाने को बताया गलत। पुलिस द्वारा सरकार के दबाव में ऐसा किया जाने के लगाया आरोप। अलीगढ़ लोकसभा के सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि उनका अलीगढ़ में 7 जाति 36 बिरादरियों ने समर्थन किया और वह जीत रहे थे, लेकिन मतगणना के दौरान राज्य और केंद्र से सरकार के दबाव के चलते जिला प्रशासन द्वारा हमको हरवा दिया गया है। इस बात की उन्होंने सभी साक्ष्य संकलन कर लिए हैं और वकील को भी फीस दे दी है। आगामी 1 तारीख को हाई कोर्ट खुलेगी, जब वह अपनी हार के विरोध में हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि सपा नेता अज्जू इस्साक के विरुद्ध भड़काऊ बयान देने का जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है वह सरासर गलत है। अज्जू इस्साक के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है जो सरासर गलत है। मामू भांजे में औरंगजेब को भीड़ ने मिलकर मार डाला, जिसका वीडियो फुटेज वायरल हुआ है। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उस समय इसको सही माना था और उन्होंने कहा था कि अगर यह घर में चोरी करने आया था तो पुलिस से शिकायत दर्ज कराते। वही अब्दुल करीम चौराहे पर भी एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को ललकार कर शहर अमन खराब करना चाह रहे थे। इस बात का भी वीडियो वायरल हुआ है। शुरू में पुलिस ने ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन अब पुलिस प्रशासन दबाव में कार्य कर रहा है। अगर इस प्रकार की गलत कार्रवाई की गई तो चुप नहीं बैठा जाएगा। जुर्म के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर आवाज उठाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से कल सदन की कार्रवाई में विजेंद्र सिंह जिंदाबाद देखने को मिली, मुझे सुनने को मिली। मैं इसके लिए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, उनके अनुज धर्मेंद्र यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिंदाबाद मेरी नहीं थी, यह अलीगढ़ की आवाम की आवाज की थी। जो लोकसभा के चुनाव में चुनाव नहीं था, इस सातों जात का आंदोलन था परिवर्तन का। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रशासन के जबरिया बेईमान हराने के बाद सदन में 70% लोग नए सांसद चुन के आते हैं। सारे दलों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लीडर बैठे हैं, वहां चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद नहीं। मैं जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं और उन चौधरियों को आह्वान करके भी कहना चाहता हूं कि उनके सम्मान की लड़ाई जो 7 जात 36 बिरादरी ने लड़ी है, उनको धन्यवाद देते हुए ये चौधरी लोग अखिलेश यादव का भी आभार व्यक्त करें, जिससे आने वाले वक्त में भी 7 जात के लिए न्याय और सम्मान की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा सके। धन्यवाद। जा नहीं रहे थे, जा चुके हैं, सारे कागज पहुंच चुके, वकीलों की फीस भी दी जा चुकी, क्योंकि कोर्ट 1 तारीख से खुल रही है हमारे इलाहाबाद की। जजेज आएंगे, तब तक सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर कागज इकट्ठे किए गए हैं और मेरा दावा है कोर्ट जाना तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के प्रशासन में नैतिकता हो तो चुनाव का सारा खर्चा जमा करने के लिए तैयार हूँ। बीपी पैड से मेरी काउंटिंग करा दें, मैं स्वीकार कर लूँगा। जो मैं जानता हूँ कि एक उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी जब यहां आने से रोके, सीधे लखनऊ के लिए बाई रोड कूच किया। उन्होंने इस गुस्सा का इजहार यहाँ के जिलाधिकारी, एसएसपी, तीनों एडीएमओ को बुला के दबाव से दिया गया और उनकी गुस्सा मुझे हरा करके शायद शांत हो गई। तो ये तो मुझे एक गुनाह चिन्ह सारा मामला था। यहाँ के पर्यवेक्षक भी पता नहीं, पहले तो बड़ी आग उगल रहे थे, हमसे भी कह रहे थे, बाद में पता नहीं क्या हुआ, उन पे भी दबाव था, मैनेज हुए, वो भी शांत हो गए। तो अब सही मायने में तो ऐसे आज का आदमी क्या कह सकता है। अधिकारियों को कहाँ बुलाया गया था?
अधिकारियों को नोएडा बुलाया गया था। कौन कौन अधिकारी गए थे उसमें? बता तो दिया हमने आपको, जिले के आला अधिकारी 2 ही होते हैं, SSPDM कैसा था उन लोगों में? और उनके साथ ADM भी होते हैं। वो तो सभी लोग गए हैं। नहीं, वो सारी सब कुछ हमारे पास सारे तथ्य आ चुके हैं। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें कहने में संकोच नहीं है। और वैसे भी कहाँ तक कौन छिपाएगा, चोरी चोरी करता है तो कहीं न कहीं तो साबित हो जाता है। आज नहीं तो कल वो पकड़े जाते हैं। चोरी नहीं है तो फिर ये मायूसी क्यों है? और वैसे भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ लीडर के आवाम से, मैं तो अपने को हारा वो नहीं मानता। 4,86,000 वोट मेरा इन्होंने दर्शाया है। 6,000 वोटों की मेरी मशीनें हैं, जिसमें 4 मुस्लिम के हैं, 2 यादवों के एरिया के हैं, एक जाट के है, एक ठाकुर साहब के है। मैं दावा देता हूं मेरा उसमें 5,000 वोट है, 91,000 वोट है मेरा। इनका 5,01,000 वोट है। मेरे बचे के 9,000 में 4,500 पे 51 में जीत जाता हूँ। मेरी हारी 4,500 के दर सब आए हैं। ये कौन सी हार की बात करते हैं, कैसी हार की बात करते हैं? अलीगढ़ की जनता चुनाव जीती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि विश्वासघात मेरे साथ नहीं, मेरी अलीगढ़ की आवाम के आंदोलन के साथ हुआ, उनके दिलों की आवाज़ के साथ हुआ है। इसका जवाब देगी जनता, खैर में भी देगी और जिले में भी देगी और आने वाले भविष्य में भी देगी। और मैं उनके हितों की लड़ाई के लिए, ये तो चुनाव है, जान भी दे दूंगा, तो भी अपने को भाग्यशाली समझूंगा। सांसद जी, जिस तरह से हाल ही में जो है एक समाजवादी पार्टी नेता के खिलाफ जो है जिस तरह मुकदमा लिखा गया है, तो उसको आप कितना सही मानते हैं? भाई देखिए, इस घटना में मैं पहले भी स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, मुझे कोई किसी तरीके का संकोच नहीं है। निर्मम हत्या है, फुटेज में मुलजिम क्लियर हैं, आवाम में आग लगाने की कोशिश की है तो किसने की है, धरना दिया है तो हत्या के बाद क्यों दिया है, अब्दुल करीम चौराहे की तरफ आपके कौन सा ग्रुप था जो यूं कह रहा था दूसरे समुदाय का, आओ दम है तो आओ आओ, ये फुटेज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपके मलखान सिंह हॉस्पिटल में अज्जू साहब ने कोई चीज नहीं कही, गलत तरीके से प्रशासन उसको समझने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा चाहे गोलियां क्यों न चल जाएं, तो गोलियां कौन चलाता है? गोलियां पुलिस चलाती है ना आंदोलन करने वालों पर। तो उसने पुलिस की गोली के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि हमें चाहे गोली न चलानी पड़े। तो मैं उसको अपराधी मानता, निश्चित मुकदमा कायम होना चाहिए था। लेकिन ये मुकदमा कायम इस तरीके से करना, और जिस समुदाय के लोग ये कह रहे हैं आओ आओ दम है तो आओ आओ, ललकानना और हत्या के बाद ललकानना, तो नेचुरल है। किसी बच्चे ने पत्थर उठा भी लिया हो तो वो कोई बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय तो नहीं है, लेकिन इससे अत्याचार अन्याय के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। मैं प्रशासन से स्पष्ट कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश ना करें। अब ये इस तरीके का इंडिकेशन गलत जा रहा है और इसी तरीके का गलत जाता रहा तो मैं नहीं समझता कि ईश्वर ही मालिक है, ऊपर वाला ही मालिक है। मैं वक्त वक्त पे कहता हूं सारी जिंदगी मैंने शांति की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों को जोड़ने की राजनीति की है, हमने तोड़ने की नहीं की, आग लगाने की नहीं की है। लेकिन इनके नेताओं के फुटेज निकाल लीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं, सारे के सारे आग उगल रहे हैं। अगर इस तरीके की आग हमारे किसी नेता ने और हमने उगली हो तो हम मान जाएं, तो आखिर प्रशासन के कप्तान साहब, आईजी साहब क्या कर रहे हैं? अरे बताइए लखनऊ में बाबा को, बताइए तमाम मिनिस्ट्री को और तमाम अधिकारियों को, शायद अलीगढ़ के इतिहास को भी पढ़ने की कोशिश करें, दोनों समुदाय को न्याय देने की कोशिश करें। हमने कब कहा कि आप हिंदू में किसी का अत्याचार करिए? अरे जो आपके फुटेज में है जिन्होंने उसको मारा उनको अरेस्ट करिए, हमने ये तो नहीं कहा। खुद कप्तान साहब कह रहे हैं, फर्स्ट टाइम कप्तान साहब पहुंचते ही कह रहे हैं नहीं हमें तो लगता नहीं है कोई चोरी का प्रूफ है। उन्होंने कहा चोरी की थी और तुम मानते थे तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए, पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं कराया? आपने बिल्कुल नहीं कहा, गलत किया। कप्तान साहब खुद डिनाई कर रहे हैं। कप्तान साहब की भाषा बहुत जस्टिफाइड थी, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर दबाव शुरू हुआ
उसके बाद कप्तान साहब की भाषा में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब फिर दबाव शुरू हुआ तो मुकदमे कायम होना शुरू हो गए। फिर तो ये दबाव और आएंगे तो फिर आएंगे। पर हमारे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ये मांग करता है, मांग चाहता है शांति कायम रहे, तो शांति कायम करने के कर्म भी होने चाहिए। शांति कायम करिए, हम आपके साथ में हैं, लेकिन कार्रवाई न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अंततः आप हमें भी आह्वान मत करिए आंदोलन के लिए। आंदोलन के लिए हम किसी से कम नहीं हैं। उसके 5,01,000 वोट आए तो हमारे 4,93,000 वोट तो इनकी बेईमानी के बाद आए। तो अभी तो मेरा रूल बाकी है, क्यों उसको खामोखा इस तरीके के कर रहे हो? हम न्याय चाहते हैं, न्याय दीजिए। धन्यवाद।